तो मैंने जैसा कि लास्ट एपिसोड में जो प्रिडिक्शन की थी वो तो इधर ठीक हो चुकी है कि हमें जो मैक्स केडी देखने को मिल रहा है वो ही रियल फादर है नेटरी बोर्डन के। और इस वाली चीज के बारे में प्रिडिक्ट आप लोगों ने भी कर लिया होगा अगर जो हमें कन्वर्सेशन इनकी देखने को मिली थी ना, जिधर जो मैक्स केडी है उसने नेटरी से ये बोला था कि तुम ये वाला सवाल अपनी मदर से पूछो और अगर तुम्हें आंसर नहीं मिलता तो मैं बताऊंगा। वहीं से मुझे पता लग गया था, इसी चीज को इन लोगों ने प्रूव भी कर दिया है। एपिसोड की स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि जो बोर्डन फैमिली है वो इधर जो है ना नेवा वैलेंटाइन को पकड़ लेती है जब इनको ये पता लगता है कि भाई साहब ये जो है ना यहाँ पर ही रह रही थी। और उसके बाद कैसे ये लोग पुलिस को काट करते हैं। जो टॉम होता है वो अपनी वाइफ को ये कहता है कि जाओ मेरे दराज में जो लॉकअप है उसमें गन है वो लेके आ जाओ। और उसका जो पासवर्ड है वो उसकी जो डॉटर होती है उसी की डेट ऑफ बर्थ होती है। और ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है मगर याद रखने वाली है, जो कि बताता है कि जो टॉम है वो अपनी डॉटर, जो कि उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है मगर फिर भी वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और कैसे जो उसका सन है, जो हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमें पता था कि जो जैक है वो अक्रॉस द स्ट्रीट चला गया। और अक्रॉस द स्ट्रीट कौन रहता है? मैक्स केडी भाई साहब रहते हैं। उसके बाद टॉम क्या करता है, जल्दी से मैक्स केडी के पास चला जाता है और सरप्राइजिंगली का जो सन है यानी कि जैक है वो मैक्स केडी को अपने फादर कह रहे होते हैं, जिधर वो ये बोलते हैं कि यार तुम मेरे फादर हो ना, फिशिंग के लिए चलते हैं। मगर टॉम जल्दी से आ जाता है, वो उसको वहां से लेके चलता है। मगर इसके बाद भाई साहब हमें पंचिंग देखने को मिलती है जो कि वन साइडेड होती है। वन साइडेड की होती है इसके बारे में मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। जिधर जो टॉम है वो काफी ब्लूटरी तरह से मार देता है मैक्स केडी को, पंचीज मारता है, उसका जो मुंह है वो बुरी तरह से इधर फट जाता है। मगर जो मेन चीज है इधर बताने वाली, हम सब ये वाली चीज जानते हैं कि जो मैक्स केडी है अभी भी जेल से बाहर आया है तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर वो उसको मार देता तो उसका नुकसान पता है क्या होना था कि जो पुलिस वाले ना उसको उन लोगों ने पकड़ लेना था, क्योंकि ऑलरेडी वो जेल से निकला है तो वो सुपरविजन के अंडर है। तो इस वजह से आप लोगों को वो बाल फाइट तो याद होगी जहां पर वो कैमरा लगा हुआ था, उसने देखा था मगर उसकी गलती थी तो उसने वहां पे उसको हेड मारा था। मगर इस केस में इसने पंचीज जो उसको मारे काउंटर बैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि यार इसमें मैं भी जो है ना अंदर चला जाऊंगा और ये वाली चीज मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। उसके बाद जो एना की बॉस है वो आ जाती है। हमें पता है कि वो SJLP में काम करती है, नोवा जिसका नाम है। और सबसे पहले तो वो अपोलोजाइज कर देती है कि यार सबसे पहले मेरी गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि जो है ना मैक्स केडी ऐसा है, अब जो है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और अपने वो साथी हमें जो उसका देखने को मिलता है रे, जो कि इनका एलाई होता है, उसको भेज देती है। उसके पास एक लीड होती है जो कि मैक्स केडी जो मूवमेंट है, जो इधर टॉम है और जो उसकी वाइफ हमें एना देखने को मिली है। इनका ये प्लान है कि किसी तरह से प्रूफ करना कि जो मैक्स केडी है ये और जो इसकी डॉटर हमें नेवा वैलेंटाइन देखने को मिली है ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। अभी तक हम इस वाली चीज का पता है कि ये दोनों साथ काम नहीं कर रहे। जो मैक्स केडी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो मेरी डॉटर है ना वो मेरे बिहाफ में काम करे। जो बोर्डन फैमिली है इससे रिवेंज ले, अभी तक हमें ये वाली चीज पता है। एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं नेवा वैलेंटाइन के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि अपने फादर का रिवेंज वो खुद ले सके और इसकी गुड बुक्स में आ जाए। तो ये हमें मेन चीज देखने को मिलती है। तो इनका दोनों का यही प्लान है कि पुलिस को प्रूफ करवाना कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हो इन दोनों का। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इस वाली चीज को प्रूफ करने के लिए ये अपने घर में पाते हैं, जो कि नेवा वैलेंटाइन जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक रूम था उसके अंदर छुपी हुई थी। तो उसके अंदर उसकी जो लिक्विड है ना ड्रग्स वो पाए गए थे मगर वो पुलिस ने रिकवर नहीं किया। तो यहां से टॉम जो है ना अपना दिमाग लड़ाता है। वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई साहब हमें जो है ना ये करना होगा कि इसको बोतर्स को जो मैक्स केडी का हाउस है ना जो अक्रॉस द स्ट्रीट रहता है उसके घर में छोड़ के आ जाएंगे। और एक जो है ना हम टिप करेंगे अननोन नंबर से कि जो मैक्स केडी है ना उसके पास ड्रग्स है। और वो जो ही वहां पे जाएंगे वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे और उस वाली बोतल में जो फिंगरप्रिंट्स है वो किसकी होंगी? नन अदर देन हमें जो इधर नेवा वैलेंटाइन देखने को मिली है। इससे क्या होगा कि पता लग जाएगा कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मगर इस वाली चीज को करने के लिए टॉम सबसे पहले जाने लगता है। एना उसको बोलती है कि यार तुम बिल्कुल भी नहीं करो, तुम यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ही बेस्ट हो, तुम्हारे लिए वही काम अच्छा है। इस काम के लिए ऐसे हमें किसी बदमाश को लाना होगा। और वो कौन होता है? एना के हमें जो फादर देखने को मिल रहे होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा प्रीवियस हमने सीजन में देखा था कि इसके फादर के साथ उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, इतने ज़्यादा गुड बुक्स में नहीं है। वो इस वाली चीज़ को करने के लिए हम ही भर देते हैं। मगर वो ये भी कहते हैं कि मैं अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। और एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे ये जो है ना फाइनली फ़ोन करती है, टिप करती है अननोन नंबर से, जो कि ट्रैक बैक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तो पुलिस ने ट्रैक कर दिया ना कि यार ये जो हमें
टिप दी थी वो तो इसी ने दी थी, एना और टॉम ने दी थी, तो वो इस वाली चीज़ पे बिलीव ही नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि ये यहाँ पे इनका ट्रैप था, क्योंकि इसकी और जो मैक्स केडी है ना आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और अब तो उनके पास वीडियो भी आ चुकी है जहाँ पे जो टॉम है वो मैक्स केडी को मार रहा है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो मैक्स केडी है उसने आगे से हाथ क्यों नहीं उठाए। अगर वो मारना चाहता तो वो अपने स्काईफॉल वाले मोड में भी आराम से आ सकता था। एक और जो हमें टॉम की चीज देखने को मिलती है जिसको मैंने मिस कर दिया, अभी बता देता हूँ। एपिसोड में होता है, हमें पता है कि जो जैक है फिर वो जो है ना इस टाइम यहाँ पे थेरेपी ले रहा है, उसके दिमाग के साथ चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही। और जब ये उसको मिलने के लिए जाते हैं उसके डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर ये बताता है कि इसको जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रग दिया गया, जिससे क्या होता है कि इसकी जो पूरी, अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो जो मेमोरी है ना, पर्सनैलिटी है, वो ही चेंज हो जाती है। और ये एक परमानेंट चीज है, यानी कि इसकी जो पर्सनैलिटी है इसको कुछ भी याद नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं सारी चीजें क्या कर रहा हूं। दूसरी तरफ अब हम बात कर रहे थे नेट्री की, क्योंकि ये वाला एपिसोड हमें उसी का ही देखने को मिला है। वो यहाँ पे चली जाती है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स है वो उसको इधर छोड़ के आ जाते हैं। हमें जो उसके समझती है, जो कि नेट्री को लगता है उसके जो बायो डैड है पोल। अब ये जो पोल है ना, कहानी हमें ये देखने को मिल रही होती है 17 साल पहले, जब टॉम और जो एना है ये दोनों यहाँ पे मतलब एक प्रोसिक्यूटर था एक डिफेंस थे, तो उससे पहले जो एना है ना उसका हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रहा था पोल के साथ। तो पोल ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूं। और यहां से तो मेरा 100% क्लियर हो चुका था माइंड कि इसके जो बायोलॉजिकल फादर है ना वो हमें इधर मैक्स केडी ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इन लोगों ने इसलिए ही ऐड किया है ताकि एपिसोड के एंड में जब हमें रिवील हो ना, तो जिसको कहते हैं ना एक जंप के साथ जो है ना लोग यहाँ पे शॉक हो जाए कि हमें इसके फादर यही देखने को मिल रहे थे। मगर मेरी वीडियोस आप लोग देखा करें, हमें ऐसी चीज़ों को पहले ही डिकोड कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी मदर को फ़ोन करती है जहाँ पर वो उसको सारी चीज़ों के बारे में बता देती है कि मुझे पता लग गया है कि तुमने 17 साल पहले जो डील साइन की थी, मैं अभी भी जो तुम्हारे पेट है ना उसके अंदर थी, और तुमने कैसे जो मैक्स के लिए उसमें प्ली डील के लिए इसको 2 डेकेड्स के लिए 17 साल के लिए जेल के अंदर डलवा दिया था। मगर एक तरह से वो बार्गिन का कह रही होती है कि मैं तुम्हारी बाय प्रोडक्ट थी, कि मैं जब तुम्हारे अंदर थी तो तुमने ये वाली सारी चीज़ें की थी, और तुमने एक इनोसेंट मैन को जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिससे अपनी वाइफ को नहीं मारा था, तुमने उसको जेल के अंदर जबरदस्ती डलवाया था ताकि तुम और टॉम एक साथ हो सके। ये हमें रियल सीक्रेट और रियल रिस्क देखने को मिल रहा था। उसके बाद उधर मैक्स केडी आ जाता है, इनकी जो कैट है वो भी आ जाती है। वैसे ये वाली भी एक सवाल है, हमें जो ये कैट का एंगल देखने को मिल रहा है ये अक्रॉस द स्ट्रीट चली जाती है, इसका कोई रीजन तो ये लोग देंगे। अब मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होऊंगा अगर ये लोग नहीं देते, मगर अगर ये लोग देंगे ना और कोई जस्टिफाई रीजन होगी तो मुझे एक अच्छी चीज लगी कि यार ये लोग एक ना स्मार्ट डिटेल्स को भी वॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी के क्या होता है। मगर उसके बाद जो उसकी डॉटर है वो भी अपने जो फादर की कबर्ड में गन होती है उसको लेके आ जाती है, और ये दोनों एक ड्राइव में चले जाते हैं। और ये कहां पर जाते हैं, ये इधर जाते हैं केप फियर रिवर के पास। आप लोगों को इस बारे रिवर का पता होगा, जो कि हम ऑलरेडी सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं। और रास्ते में हमें काफी ज्यादा कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिधर मैक्स उसको पोल के बारे में बताता है कि वो अनफेथफुल था तुम्हारी वाइफ के साथ। मगर उसके बाद जो मैक्स है वो एक माइग्रेन सफर करता है, सारी इसका जो सर है वो यहाँ पे ओपन हो गया था, बिल्कुल कट हो गया था। और अभी एपिसोड के स्टार्टिंग में जो टॉम है उसने इसको उसी वाली जगह में मारा था, तो इसको एक सही वाला माइग्रेन होता है। मगर ये किसी तरह से संभल जाता है थैंक्स टू इसके साथ जो हमें इधर नेटरी बोर्डन देखने को मिल रही होती है। अगर ये ना होती तो मे बी यहाँ पे जो मैक्स केडी है वो ही सर्वाइव नहीं करता इस वाले एक्सीडेंट में। मगर जो रे है उसके बारे में बात कर देते हैं। ये इसको जो एक लीड मिल जाती है, ये एक बोट के अंदर जाता है। जूविट रूबिस की जो हमें कैरेक्टर देखने को मिल रही होती है, जिसका नाम हमें क्रिस्टल देखने को मिल रहा है, पता लग चुका है। और ये वाली जो कैरेक्टर है इसको इन लोगों ने जिस तरह से सेटअप किया था, मैं उतना ज़्यादा इसके बारे में जो है ना जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड नहीं हूँ अभी जो हमें इसकी चीज़ें देखने को मिल रही है। लेट्स सी के आगे जाके क्या होता है। मगर वो सारी तस्वीरों को देख लेता है जो कि इसने मैक्स केडी की और इसके साथ जो एन है उसकी ली थी, ताकि ये नजर रख सके। और जो मैक्स केडी है वो फाइनली चला जाता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जिधर वो जा रहा होता है। और ये हमें टिपिकल एक विलन आर्क देखने को मिला है। ये मैं दोबारा से कहूँगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में बोला था, जो इसके फादर का इसके साथ रिलेशन है, और ये बताता है कि जो मैक्स केडी है हमें इसकी क्या सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसका जो अपने बेटे के साथ यानी कि मैक्स के साथ रवैया बिल्कुल भी नहीं अच्छा, जहाँ पर उसको यही कहता है कि तुम एक डॉग की तरह मैंने जो है ना तुम्हें ट्रेन किया था। और उसके बाद उसकी जो स्टेप मदर है वो भी आ जाती है, जहाँ पर उसको यही कहती है, काफ़ी बुरी तरह से उसके साथ रवैया कर रही होती है, जो कि बताता है कि जो मैक्स है उसके फादर का जो रिलेशन है इसके साथ जो रवैया कितना ज़्यादा बुरा था। और अब मैक्स केडी इसकी वजह से ये सब कुछ बन चुका है। फाइनली चला जाता है उसी वाली बोट में जहाँ पे रह गया हुआ था, उस वाली
लड़की को ढूंढने के लिए, मगर वो नहीं होती और जूही रे आता है तो मैक्स केडी क्या करता है, उसको उधर शूट कर देता है। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मैंने नहीं किया था कि ये जो है ना इसको यहाँ पे मार देगा, और मे बी इसकी डेथ को ये लोग थोड़ा सा और बड़ा दिखा सकते थे, मगर जो अभी तक हमें देखने को मिल चुका है। इसके बाद जो नेटरी है वो भी फाइनली उठ जाती है, और ये वाला वो मूवमेंट होता है जहां पर वो बताती है कि 2007 में जो ट्रायल हुआ था, जो तुम्हारी वाइफ है उसकी डेथ हुई थी और मैं उसके ठीक 9 महीने बाद पैदा हुई थी, और यहां से इसको इस वाली चीज का पता लग जाता है, समझ आ जाती है कि मैं इसी की ही यहाँ पे बायोलॉजी का डॉक्टर हूं। वो यही कहता है कि मैं जेल में नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस वाली हालत में देखो, और कैसे इसके बाद वो बैप्टिज्म के लिए भी जाती है, मगर वो उसको सबसे पहले बैप्टाइज करता है। वो कहती है मुझे कोई भी फील नहीं हो रहा, और वो इसलिए कहता है कि तुम चेंज नहीं हुई इसलिए नहीं हो रहा। तो ये वाला सीक्वेंस भी जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इधर अच्छा लगा। फ्रैंकली ये वाला एपिसोड जो है ना मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव के लिहाज से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो चीज़ें है ना वो हमें काफ़ी हद तक ना आउट ऑफ प्लेस देखने को मिल रही हैं। मुझे लगता है कि अगर आखिरी के 3 एपिसोड में ये लोग अगर फुल रश भी जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो इन लोगों ने थोड़ा सा गंद किया है ये सही तरह से होगा नहीं। आई फील लाइक इनको ना स्टोरी को ना ये लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि आउट ऑफ प्लेस कभी कभार लगती है, कनेक्टेड उतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो ये मैं कहना चाहूँगा। ओवरऑल एपिसोड में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।